कहानी सुनाई। सुभाष ने बताया कि वो पत्नी सपना के साथ 16 तारीख के दिन एक समारोह में शामिल होने गया। एक रात वहीं रिश्तेदारों के साथ गुजारी और फिर 17 तारीख की शाम मोटरसाइकिल से थाना बिथरी चैनपुर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन नेशनल हाईवे उगनपुर के पास 4 बदमाश अचानक आ थमके। दोनों के साथ बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। सुभाष और सपना ने विरोध किया तो बदमाशों ने एक गोली सुभाष को मार दी और 2 गोलियां पत्नी सपना के जिस्म में दाग बदमाश लूटपाट कर फरार हो गए। सपना ने मौके पर दम तोड़ दिया और पुलिस ने सुभाष को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया। पुलिस ने सुभाष के बयान लिए, लेकिन सुभाष के बयान पुलिस के गले नहीं उतरे। किसी खौफनाक साजिश की बू आई। ये थाना बिथरी चैनपुर में गांव है कचौली, तो उसका ये रहने वाला है सुभाष चंद्र। और इसमें एक रात को ये घटना हुई थी कि जो तहरीर लिखाई गई थी कि ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसमें पति पत्नी के ऊपर 4 लोगों ने जो है अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई थी गोली लगने से और पति के कंधे पे चोट लगी थी। तो उसी दौरान जो है एएसपी साहब को इसमें हेमंत को लगाया गया था, इसमें टीम प्रभारी बना करके। तो इनके द्वारा जो है पूरी जांच के दौरान ये बात थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। पति जो स्टेटमेंट दे रहा था बार बार उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग में जो है वो बातें विरोधाभासी प्रतीत हो रही थी। पुलिस का शक सही निकला। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे। अस्पताल के अंदर भर्ती सुभाष से कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर हर राज बेपर्दा होता चला गया। जो सुभाष पुलिस को बरगला रहा था, गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, वो वारदात के 7 दिन बाद खुद पुलिस की गिरफ्त में खड़ा था, क्योंकि वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष था, जिसने सोची समझी साजिश के तहत उस प्यार करने वाली पत्नी को रास्ते से हटा दिया, जिससे महज 7 महीने पहले शादी हुई, वो भी सिर्फ और सिर्फ नाजायज ताल्लुकात की खातिर। के दौरान जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और सर्विलांस से तो ये पता लगा कि इसका जो है मौसेरी बहन के साथ में जो है संबंध बन गए थे। पिछले 4-5 महीने में उसको लेकर के इसकी पत्नी विरोध कर रही थी। उसी विरोध के चलते इसने तमंचा खरीदा सरायपुट्ठी नाम के जगह से और वो तमंचे से जो है इसने सुनसान जगह पे जाके पहले हवाई फायरिंग की, फिर अपनी पत्नी का मर्डर किया और बाद में अपने कंधे पे जो है फायर करके और वहीं पे आसपास गन्ने के खेत में जो है उसके जेवर को और उसके तमंचों को छुपा। शादीशुदा सुभाष रिश्ते भूल हर मर्यादा तोड़ मौसेरी बहन के इश्क में पागल था। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। बस अवैध संबंध की अंधी पट्टी बांध सुभाष ने साजिश रची और पत्नी को रास्ते से हटाकर वारदात को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। क्यों झगड़ा होता कैसे तुमने मारा उसे? नहीं, कई दिन से प्लानिंग बना रहे थे मारने की। लेकिन सुभाष भूल गया था कि पुलिस उसके बयान को एक शक के तौर पर देख रही है। सुभाष की हर एक बात पुलिस को साजिश लग रही थी। फिर भी सुभाष पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने कामयाबी हासिल की, वारदात का खुलासा कर दिया। साथ ही आलाए कत्ल और सपना के वो जेवर बरामद किए जो पति सुभाष ने छुपा दिए थे। लेकिन ये वारदात एक सबक है उन लोगों के लिए जो नापाक रिश्ते की नींव तो रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एक सनसनीखेज ड्रामा जिसका खुलासा हुआ तो खाकीधारी भी हैरान रह गए। वो साजिश
जिसकी स्क्रिप्ट 2 महीने पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन इंतजार था सही वक्त का जब प्लानिंग अंजाम दी जाए। ऐसा हुआ भी, लेकिन कहानी का मुख्य किरदार अनाड़ी निकला और पुलिस खिलाड़ी, जिसने उसके इरादों पर फेर दिया पानी। इलाहाबाद की थाना खुल्दाबाद पुलिस के साथ परेड कर रहे ये है प्रवीण केसरी और उसका साथी सोनू। फिलहाल शक्ल पर शराफत का मुखौटा पड़ा है। शांत और खामोश लग रहे हैं प्रवीण और सोनू, लेकिन इनकी सूरत से शराफत का पर्दा हटेगा तो मुमकिन है आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि प्रवीण और सोनू ने जिस साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की उसमें ये नाकाम हुए और फिर चढ़ गए पुलिस के हत्थे। लेकिन खुद की लिखी स्क्रिप्ट का जो किरदार इन्होंने निभाया उसने पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए। पहले जरा एसपी साहब की जुबानी इनकी फिल्मी कहानी सुनिए, जिसने इन्हें पुलिस का मेहमान बना दिया है। दूसरी जो दवा का व्यापारी है, उसके दवा के व्यापार में घाटा लगने पर उसने गलत तरीके से अपने घर वालों को धमकी दे करके पैसा मांग करके उस घाटे को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने दोस्त सोनू को मिला करके अपने अपहरण का झूठा नाटक रचाया। बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और पैसा मांग रहे हैं। ठीक सुना आपने, प्रवीण केसरी दवा कारोबारी है और सोनू उसकी दुकान पर काम करने वाला एक नौकर। प्रवीण दवाओं का होलसेल कारोबारी है, लेकिन पैसों की चाहत ने प्रवीण को अंधा बना दिया। रुपया कमाने के लिए प्रवीण ने शॉर्टकट अपनाया और नौकर सोनू के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली और फिरौती के लिए चुना अपने माता पिता और ताऊ। प्रवीण ने अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए कई महीनों तक होमवर्क किया। फर्जी नाम और पते पर अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड इकट्ठा किए। सिम कार्ड लेने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। प्रवीण ने पहले तो फर्जी नंबरों से आवाज बदलकर अपने ताऊ और माँ बाप को फोन कर खुद को डॉन बताते हुए 8 लाख रुपया गुंडा टैक्स देने की डिमांड की। परिवार वाले पुलिस में जाने की तैयारी करने लगे तो प्रवीण ने 21 सितंबर को अपने मोबाइल से घर पर कॉल कर खुद के अगवा होने की खबर दी। इसके बाद खुद ही किडनैपर बनकर 8 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड भी कर डाली और पुलिस से मदद लेने पर प्रवीण को मार डालने की धमकी भी दी। शातिर प्रवीण लगातार अपनी जगह बदलता रहता और नौकर सोनू को फोन कर उससे घर की एक एक हरकत की जानकारी लेता। प्रवीण अपने पिता और ताऊ दोनों का ही लाडला था, लिहाजा उसकी जान खतरे में जानकर परिवार वालों ने फिरौती के 8 लाख रुपया देने का मन बना लिया। हालांकि परिवार वालों ने चुपचाप पुलिस को भी खबर कर दी। 8 लाख रुपया अपने पिताजी के बड़े भाई जो कि एक रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे मांगा। उनके निसंतान है वो, ये सोचकर कि उनके पास काफी पैसा होगा। वो लोग जब घर यहाँ पर एसएसपी महोदय को शिकायत किए, धमकी देने के संबंध में जांच की गई, क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई और इंस्पेक्टर खुल्दाबाद के साथ फिर ये दोनों लोग पता चलने पर पकड़ लिए गए और इनका दोस्त भी पकड़ गया। इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और इनको संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करके भेजा। पुलिस ने गहराई से इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो प्रवीण और उसके नौकर की कॉल डिटेल से असली कहानी सामने आ गई। इलाहाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रवीण और नौकर सोनू को उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जल्द पैसा कमाने की हसरत और उसका नतीजा, परिवार ने प्रवीण का साथ छोड़ दिया और पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। नशा एक ऐसा जहर जिसकी लत इंसान को एक बार लग जाए तो उसको पाने के लिए नशे का आदती सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जब उसी नशे की खातिर वो जलील होता है तो ये जलालत वो झेल नहीं पाता। अंजाम की कहानी सुनकर आपके पैरों तले
जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दास्तान खूनी है। हर बात गुजरती है नागवार, क्योंकि नशा है उन पर हावी। छोटी उम्र लेकिन लिख डाली खूनी कहानी। तस्वीर अजूबे की है, जिसे नसीहत देना इस कदर भारी पड़ गया कि उसकी हस्ती ही मिटा दी गई। आगे की कहानी कड़ी दर कड़ी आपके सामने पेश की जाएगी, लेकिन उससे पहले इस फूल सी बच्ची के बहकते अल्फाज सुनिए, जो अपनी ही जुबानी कत्ल से पहले की कहानी सुना रही है। खिलाया था। वाकई नशे ने किस कदर इंसानी जिंदगी को बेहाल कर रखा है। तकलीफ होती है जब कोई मासूम इसकी चपेट में आता है। शाजिया उम्र 12 साल और नादिया उम्र तकरीबन 15 साल। रिश्ते में सगी बहनें, उम्र भी छोटी। दोनों नाबालिग बहनों में महज 3 साल का फर्क। लेकिन इस नाजुक उम्र में क्या किसी को किसी की बात इतनी नागवार गुजर सकती है कि वो कत्ल करने पर आमादा हो जाए। नगमा की मां के मुताबिक पति अजूबे ने ठाकुरगंज में रहने वाली दोनों बहनों को नशा न करने की नसीहत दी थी। तरबियत के लिए दोनों बहनों को तमाचा भी जड़ा था, लेकिन सनकी बहनों ने अजूबे की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। दूसरी दवा खा के हम लेटे थे। मेरा आदमी नशे में कई बार लेता था, बिटिया बीच में लेती थी। पहले वहीं दरवाजा पीटने लगी कस के। दरवाजा नहीं खोला, पता नहीं कैसे उन लोग ने दरवाजा खोल के अंदर आ गई, बेल्ट चलाने लगी। फिर हम दौड़ के गए अपनी नंदोई को बुला के लाए। तो मैं हाथम पाई होने लगी, बोलो लड़कियों को बाहर कर दी तो और कुछ चला गया उधर। तो मैं उनके पापा का गिरे बांध पकड़ के पता नहीं क्या चीज में दिया। शाजिया और नादिया पड़ोस में रहने वाली 6 साल की बच्ची को नशे के दलदल में उतारना चाहती थी, लेकिन वक्त से पहले अजूबे को इसकी इत्तला मिल गई। सो रहा था अपना, उसी में कुछ बिलेर ले तो मार दी। कब दिन में इनके झगड़ा हुआ होगा। रात में 10 बजे जो है लगभग झगड़ा हुआ था, और कल ये रात में आएंगे अपना जो है अंदर घुस करके। तुम्हें बड़ा दरवाजा बंद था, लेकिन वो कहीं ऊपर से चढ़ करके आई जो है। अजूबे की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। खबर ने पुलिस की नींद उड़ा दी, क्योंकि आरोपी नाबालिग लड़कियां थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर समाज में नशा अपने पांव दिन ब दिन कैसे पसार रहा है। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मित्र पुलिस का खौफनाक चेहरा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आज ली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए।
शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।